ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम टू एवरीवन। शास्त्र संज्ञा के थर्सडे सेशंस में आप सभी का स्वागत है। इट इज अ वेरी नाइस इवनिंग, राइट? बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद भगवद गीता 2.52, राइट? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है ये। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हम 2.52 एंड 2.53 दोनों पर टच बेस करें, दोनों पर हरी चर्चा करें, एंड ये देखने का प्रयास करें कि अभी हम कहाँ बैठे हैं और हमें कहाँ जाने के लिए एस्पायर करना चाहिए। व्हाट शुड बी द डेस्टिनेशन दैट शुड बी इन आवर माइंड whenever we uh, yes whenever we think about where we want to be. So अगर हम इंटरव्यूज में बैठते हैं तो फिर हमसे पूछा जाता है कि where do you see yourself 5 years down the lane, है ना? राइट? वो हमसे हमारा फ्यूचर प्रिडिक्ट करवाने का सोच रहे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस जानने का सोच रहे हैं, राइट? आज से 20-25 साल पहले एक ऐसा जमाना था जहाँ पर यू वुड सी दैट अ पर्सन ज्यादा जॉब स्विच नहीं करते थे। दे वर वेरी लॉयल टू वन कंपनी, दे वुड स्टे स्टिक, राइट? एंड हाँ, क्योंकि अब बहुत ज्यादा डायनामिक फास्ट मूविंग एनवायरनमेंट है ना, तो फिर it's considered to be a healthier practice because there are so many opportunities, so we switch from one company to another. और आजकल इफ यू टेक इंटरव्यूज, जैसे हमारे लाइक वेयर आई वर्क, समटाइम्स टेक्निकल राउंड होता है, तो फिर जैसे फाइनल जो राउंड होता है, वन ऑफ द फाइनल राउंड्स, दैट इज कॉल्ड अ टेक्निकल राउंड। पहले आप एचआर के 1-2 राउंड्स क्लियर करते हो, फिर है ना, फिर लेवल 1 लेवल 2 फिर लेवल 3 या टेक्निकल राउंड्स होते हैं। तो फिर लेवल 2 एंड 3 के कभी कभी इन माई कंपनी मेरे पास भी कैंडिडेट्स आ जाते हैं, राइट? तो फिर समटाइम्स आई ऑल्सो हैव टू टेक a few interviews and I asked some questions, right? So मैंने देखा है कि आजकल व्हाट्स द ट्रेंड, जब एचआर राउंड में, प्रिलिमिनरी राउंड्स में, जब 5 year प्लान्स का सोचते हैं, तो फिर एक्चुअली नाउ डेज पीपल रिस्पॉन्ड कि व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट 5 years? टेक्नोलॉजी चेंजेस एवरी 3 months. We have no idea what will happen 5 years down the lane. It is too difficult, it is impossible to predict 5 साल बाद में कहाँ होगा, राइट? बट मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे, है ना, रिटेन जरूर करके रखेंगे। दैट इज एन आंसर दैट आई हर्ड। ठीक है, वेरी विटी, वेरी कॉन्फिडेंट। सो
एक चीज देखने को मिलती है इस संसार में कि स्पेशली सेकंड चैप्टर भगवद गीता का फर्स्ट टू थ्री फर्स्ट ट्वेंटी फर्स्ट 20-30 श्लोकास का टॉपिक ही नॉन परमानेंस, एवरीथिंग इज टेम्पररी रहा है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, राइट. इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, राइट. सो दो हमें पता है कि पास्ट में व्हाट मिस्टेक्स वी हैव मेड, व्हाट वी हैव हर्ड, what we have been through, what we have gone through, are respected forms of and quotas of bad news, bad experiences, sad news. Suddenly a phone call rings and you get bad news. We all have our fair share. We've all been there, done that. हमारे पास इतने सारे traumas हैं, है ना, है ना. परंतु फिर भी, even after we learn our lesson, still the future is unexpected. Still the future cannot be predicted. It's so amazing. So, keeping this thought in our mind, let us press forward to this slope, and later we will come back to this point. Right? Okay. So, आज हम भगवद गीता 2.52 पर हैं, और हम 2.52 पर चर्चा कर रहे हैं. So, the shloka is as follows. श्री भगवान उवाचा यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च. Translation: When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. Right? जब बुद्धि है ना, ये जो हमारी जो बुद्धि है वो अज्ञानता या इग्नोरेंस के घने जंगल से, अंधकार से भरे हुए जंगल से बाहर निकलती है, यू शैल बिकम इनडिफरेंट. इनडिफरेंट का मतलब ये नहीं होता कि अरे फर्क नहीं पड़ता, है ना. इनडिफरेंट का ट्रू मीनिंग इन दिस केस वुड बी टू रिमेन अनअफेक्टेड. उस सेंस में हाँ फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज यू आर अनअफेक्टेड, राइट. You shall become indifferent or you shall remain unaffected. You will be as you are, है ना. To all that has been heard, जो भी आपके पास previous experiences हैं, right? And all that is to be heard, यानी आगे 5 years down the lane, है ना, whatever, जो आपको भी experiences अभी you have to go through. So similarly, when we sit in front of that, है ना, interviewer, HR, technical round person, whatever, तो वो हमारे पास एक्सपीरियंसेस को देखकर स्क्रूटिनाइज करता है हमको, राइट, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, है ना. एंड वो ये प्रेडिक्ट करना चाह रहे होते हैं कि आगे आपकी स्थिति क्या होगी इस ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर यू विल बी एबल टू फाइंड अ प्लेस, वेदर यू आर अ मैच फॉर अस, वेदर वी आर अ मैच फॉर यू, ये सब कुछ. परंतु स्पिरिचुअल लाइफ में जब हम शास्त्र के चक्षु से, है ना, शास्त्र चक्षु से हम प्रेम अंजन छुरित भक्ति विलोचने ना, जब हम, है ना, when we apply that eyeliner of bhakti, ना, when we keep that spiritual lens in front of our when we see everything with a spiritual lens, है ना, प्रेममय भाव से, सेवा भाव से, तो जो हमारे पास previous experiences हैं, है ना, we are no longer affected by it, we are indifferent to it. And आगे भी जो कठिनाइयां आने वाली हैं, we remain unaffected by it as well. परंतु उसके लिए एक घनघोर जंगल है ना, एक बड़ा घनघोर जंगल है, उससे बाहर निकलना अनिवार्य है ना. पहले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि यहाँ से निकलना कैसे है. वो घना जंगल कौन सा है, कौन सा घना जंगल है वो, है ना. वो सामने वाले सेक्टर की या सोसाइटी की ग्रीन बेल्ट नहीं, वो उतना घना नहीं है, राइट. घना जंगल भौतिक संसार को इंडिकेट कर रहा है. दिस डेंस फॉरेस्ट, व्हाई इज इट सो डेंस. जैसे डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे देश विदेश प्रदेश होते हैं, है ना. अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? उत्तर प्रदेश,
राइट, है ना? व्हाट इज द मोस्ट लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, है ना? प्रतिमा माता जी, क्वेश्चन तो पूछ लिया, आप जवाब भी आप पहले से देख लो। इसका, है ना? आई थिंक इट इज ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक इट इज ऑस्ट्रेलिया। इट इज नॉट। अच्छा, तो माता जी अभी बस चैट सेक्शन में खुलासा करेगी। राइट। सो द थिंग इज कि इन प्लेसेस लाइक न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, वहां पर आपको ना पर स्क्वायर किलोमीटर में 4 लोग मिलते हैं। मतलब अगर आप 1 किलोमीटर सीधा चलोगे, आपको इंक्लूडिंग योर सेल्फ, आपको आपके एडिशनल 3 लोग दिख जाएंगे रास्ते में। राइट, है ना? मेरे घर में 8 हैं। ठीक है, जहाँ पे मैं हूँ, इन दिस बिल्डिंग देयर आर 8 पीपल। राइट, सो दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट, है ना? सो ये जो घना जंगल है ना, भौतिक संसार का, वाई इज इट कॉल्ड टू बी सो डेंसली पॉपुलेटेड? क्योंकि पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, शास्त्र कहते हैं दैट ईच एंड एवरी स्टेप देयर इज सम डेंजर, है ना? आप कभी कभी अगर आप एक शैलो शैलो वाटर्स में आप अगर तैरने का प्रयास करें, राइट, शैलो वाटर्स में, ओ कृष्णा, इट्स वेटिकन सिटी, इन द नेम ऑफ, वेरी नाइस, इट्स अ वेरी स्मॉल सिटी, इट्स अ वेरी स्मॉल सिटी, दैट्स अ कंट्री, यस, वेरी ट्रू। ओके, सो अगर हम कभी आप शैलो वाटर में, है ना, वाटर बॉडी में, इट्स शैलो, मतलब घुटने तक पानी में, उससे नीचे हो, तो आप कभी भी अगर उसमें तैरने का अगर आप मन करें, तो सुपरफिशियली जब आप, बिफोर यू गेट इन एंड इवन व्हेन यू आर इनसाइड, यू, it's very beautiful. There are some lotuses, there are some flowers here and there, scenic beauty, right, है ना? परंतु shallow waters में there are many many creatures जो पाए जाते हैं that are not visible to the naked eye, है ना? है ना? फ्री फ्लोइंग वाटर में it is very difficult for aquatics, big aquatic animals to survive. जैसे गंगा अगर बद्रीनाथ से केदार, मतलब ऊपर से आ रही है क्रैश करते हुए, भागीरथी आ रही है ना? तो उसमें ना आपको कोई फिश ऐसे बस बैठ के अखबार पढ़ते हुए नहीं दिखेगी, है ना? इट इज रनिंग, इट इज गशिंग, राइट? तो फिर परंतु ये जो शैलो वाटर्स होते हैं, दे आर डेंसली पॉपुलेटेड बाय एक्वाटिक स्पीशीज, राइट, एंड इट इज नॉट एट ऑल सेफ। तो दिस वर्ल्ड इज ऑल्सो वेरी शैलो, this material world, it's very shallow, right? It does not have depth to it. And hence, at the same time, it is very dense, right? यहाँ पे ये क्लेशों से भरा हुआ संसार है. Plus, it is कलयुगा, the age of quarrel, right? अब जितने लोग densely populated हैं, है ना, they are in a more, you know, immediate vicinity towards each other. अगर ये एक पर्सन है तो दूसरा पर्सन आसपास ही है ना, आसपास है, राइट? सो प्लस यहाँ पर इतने सारे लोगों के इतने सारे वेंडेटास होते हैं, राइट? देयर आर सो मेनी अल्टीरियर मोटिव्स दैट कैन बी एट हैंड। प्लस वी आर प्रोन टू मिस्टेक्स, वी आर प्रोन टू अदर्स मिस्टेक्स एज वेल, वी आर इन्फ्लुएंस्ड, वेरी इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय रॉन्गफुल एलिमेंट्स। यहाँ पे जो माया की नगरी है, जहाँ पर हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, एंड भक्ति करना इज लाइक अ स्लिपरी स्लोप। अगर आप कभी किसी कुंड के स्टेप्स पे नीचे जाते हैं, तो फिर एल्गी जम जाता है, ग्रीन, एंड आप यू ट्राई टू फाइंड योर फुटिंग, बट यू आर एवरीवेयर, है ना, यू आर लाइक जेली, यू आर एवरीवेयर, यू कांट फाइंड योर फुटिंग। सो ये जो भौतिक संसार है, इट इज जस्ट लाइक जेली, यू कांट फाइंड योर फुटिंग। सो ये रही शैलो वाटर्स की बात। परंतु हमें खुद को जागरूक करने की बड़ी जरूरत है। हम्म, हमें खुद को जागरूक करने की बहुत जरूरत है। सो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जो है, वो अपने तात्पर्य में एक बात लिखते हैं
राइट? कि जो भी भगवान के तीव्र भक्त होते हैं, they become indifferent to the rituals of the Vedas simply by devotional service. अब जो वेदास हैं उनमें ना हर हर प्रैक्टिस का प्रोविजन है। अगर आप सर्टेन रिचुअल्स, सर्टेन देवी देवताओं की पूजा अगर आप करें या सर्टेन रिचुअल्स का पालन करें, है ना, जिससे कुछ मटेरियल कंफर्ट मिले, तो उसका भी प्रावधान है। राइट? राइट, उसका भी प्रावधान है। राइट? परंतु जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना, जो कंप्लीटली सरेंडर कर रहे हैं भगवान के ऊपर, दे डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन सच प्रोविजंस, है ना, within the Vedas. And the only way how can we limit our dependency on such rituals, right? How can we limit our dependency on such rituals? By being जागरूक। जागो ग्राहक जागो, है ना, वो कौन सी कोई एडवर्टीजमेंट आती थी, राइट, जिसमें यही टैगलाइन होती थी। तो फिर जागरूक होने की बड़ी आवश्यकता है, लेकिन किस बारे में जागरूक रहना है, दैट्स द फॉलो। तो प्रभुपाद सेज, राइट, that we need to factually understand, not simply understand, factually understand, right? Understanding, है ना, to the extent that we can prove that it is a fact. What is a fact? Our relationship with Krishna. तो जागरूक हमें भगवान के प्रति जो हमारा संबंध है, राइट, उसके उस संबंध के प्रति हम जितना जागरूक होंगे उतना हम लिमिट करेंगे अपनी डिपेंडेंसी, राइट, ऑन रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज। So there is a very nice example in Prabhupada Leelamrit. Prabhupada Leelamrit mein, so one of Prabhupada's gem of disciple, you know, His Holiness Swarup Damodar Goswami Maharaj. Swarup Damodar Goswami Maharaj. So though Maharaj is no longer in this material world, बहुत साल हो गए हैं his passing. It's been about 14 years, right? तो महाराज जी जो थे वो मणिपुर के हैं, मणिपुर के थे, राइट, एंड ही वाज अ साइंटिस्ट, राइट, एंड उनकी बुक्स भी आपको मिल जाएंगी इन एनी गुड इस्कॉन सेंटर्स बुक शॉप, राइट। सो वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से प्रूव करते थे दैट कृष्णा एग्जिस्ट। ही हैड रिटन पेपर्स, थीसिस, तो जो भी साइंटिफिक बैकग्राउंड के हैं, बीएससी, एमएससी, पीएचडीज and all of those sorts, BTech, MTechs and PhDs, they can definitely pick those books up and have a read to scrutinize his thesis, right? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, right? But so I remember once, मैं पहले लीलामृत का एक्सर्प्ट बताता हूँ आपको। So Maharaj was serving Srila Prabhupada in Vrindavan, ना, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज, है ना, श्री प्रभुपाद की सेवा में व्यस्त थे एंड वो ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन कर रहे थे। तो ऑब्वियसली दैट डिक्टेट्स दैट यू आर गोइंग टू लीड योर हाउस होल्ड, आप अपने गृहस्थ एक्टिविटीज, आप अपने घर की छत से वंचित हो जाते हैं एंड द एंटायर वर्ल्ड बिकम्स योर होम, एंड आप भ्रमण करते हैं। तो वो अपने गुरुदेव श्री प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए इनकी वाणी सेवा, यस, परंतु फॉर्चुनेट एज वेल कि वो वपु सेवा भी कर रहे थे वृंदावन में। सो द न्यूज रीच्ड हिज होलीनेस स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज की उनके पिता का निधन हुआ, राइट, पिता का निधन हुआ है। एंड इन दोस टाइम्स, है ना, श्री प्रभुपाद वाज देयर एंड देयर वर मेनी activities, there were many sevas and dependencies on
स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज आए शिल प्रपात के पास, राइट। वो शिल प्रपात के पास आए एंड ही सेड, महाराज my I just received news मेरे पिताश्री का निधन हो गया, right, and I have to go back to Manipur. So Prabhupada said, he just gave one simple instruction. मैं मतलब पूरा पेज कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ। Prabhupada ने बोला कि you are such a pure Vaishnava, right? Your father has been liberated and has gone back home, back to Padu, right? You do not have to indulge in the remainder of the ritualistic activities. You have fulfilled your responsibility and you have no other obligation left. Right? अब इससे इंस्पायर कैसे होना है, राइट? अब में से एक यहाँ पर शुद्ध भक्त तो है नहीं, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, चलो आई टेक माई वर्ड्स बैक, है ना? सब अपने लिए इंट्रोस्पेक्ट करें, राइट? आई थिंक वी शुड ऑल टेक आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट अदर्स। पहले खुद की लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लेते हैं। We should ask ourselves whether we are pure enough to do the same thing that Srila Prabhupada instructed to Satsuru Damodar Goswami Maharaj. Right? So, how to be inspired? So, basically, इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि जो श्रील प्रभुपाद हैं, जो पेड़ है और जो उस पेड़ पे फल उगे, they did not fall far away from the tree. Right? सतस्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज जो श्रील प्रभुपाद के निजी शिष्य थे, है ना? He imbibed certain qualities from his Gurudev, and he had that much purity that his spiritual Maharaj could give that instruction to him. Right? क्योंकि प्रभुपाद, at the same time, इसी श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं, I'll quote, the Vedic rites and rituals are imperative for neophytes, unquote. If you do not have total surrender yet, right, we should not negate those activities, right? Parantu, if the surrender has been significant, right, so then this example will come to life. Parantu, definitely, we all live in the Grahastha ashram. We have some social obligations to our family. In a very spiritual way, we can do the same things. So, a very dear friend of mine lives very close to my house, very close. एक गली छोड़ के ही रहते हैं. He's a little brother to me and a very nice kirtani. I get to learn so much from him. So about a few months back, right, exactly somewhere in November, yeah, October, November में उनके दादी माँ एक्सपायर हुई थी, राइट, एंड बचपन से उन्होंने मुझे भी देखा है, हम सबको देखा है, राइट, and she departed in a very I would say she had a very sublime passing. मतलब वो निरंतर श्रील प्रभुपाद का कीर्तन सुन रही थी, राइट। वो उस दिन वो पिछले 3-4 दिन से वेंटिलेटर पे थी घर पे, बट शी डिड नॉट स्टॉप हर जपा, राइट। एंड व्हेन वी फाइनली गॉट द न्यूज, तो फिर जो उनके 3 बेटे हैं, उनके तीनों बहुत वरिष्ठ वैष्णव हैं, राइट। तो फिर तीनों को मैं अपने बचपन से जानता ही थी. वन ऑफ देम इज वेरी वेरी क्लोज टू मी. तो आई कुड जस्ट सी कि जो फाइनल राइट्स तीनों बच्चे विद देयर रिस्पेक्टिव वाइफ्स कर रहे हैं और उनके बच्चे कर रहे हैं, जो बच्चे, बहुएं, पोते, पोतियां, पोते, ग्रैंड डॉटर्स एंड ग्रैंडसन्स, एंड ग्रैंडसन्स की भी, ग्रैंडसन्स एंड ग्रैंड डॉटर्स के रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, और उनके भी छोटे बच्चे. आई सॉ अ वेरी डिफरेंट थिंग, a different event happening.
everybody came together and they were making all arrangements for the final rites. क्योंकि early शाम में the passing had happened, so it meant that सूर्यास्त होने से पहले within 2 hours हमें अंतिम संस्कार करना ही है. So एकदम हड़बड़ी, right? So इतनी अंडरस्टैंडिंग उस फैमिली को थी कि whether it is a happy moment or a sad moment, both types of moments pass with time. So whether it is a good moment or bad moment, why should we compromise on Kirtan? So throughout for 2-3 hours, so Prabhuji, when we reached the Antam Kriya place, Antam Nivas, so I was given the seva to lead Kirtan. And me and our Kirtan buddies of ISKCON Noida, we were doing a standing Kirtan procession, right, inside the Shamshan, right, for 2.5 hours, right, and all under the instructions of that Vaishnava family, very pure Vaishnavas, right. They have Radha Govindev deities at their home, they have Gaur Nitai at their home, they have Jagannath Baldev Subhadra Maiya at their home. हर दिन 3 बार offerings are made. All the three brothers live on different floors, and हर एक person in that family has a responsibility towards the altar. इस दिन किसकी ड्रेसिंग है, उस दिन किसकी ड्रेसिंग है. जिस प्रकार से बड़े बड़े मंदिरों में रोस्टर्स बनते हैं, उस घर का अपना रोस्टर है. सोचो, मतलब एक इकोसिस्टम, मंदिर विद इन द होम एंड द फैमिली इज द कॉन्ग्रीगेशन, राइट. और उस एक घर से न जाने कितने हजार लोग जुड़े हैं भक्ति में, राइट. सो yes, because of our social obligations, we have to sometimes, indulge. And not sometimes, maybe every time we have to. परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे रिचुअल्स को कर्म कांड तक ही सीमित रख सकते हैं. नो, दे कैन बी यूज्ड इन कृष्णा सर्विस. This is an example in which even death was offered in Krishna's feet, right? है ना? So very intense atmosphere, very intense atmosphere. So जो सारे प्रिंसिपल्स, जो सारे क्रियाएं मेंशन है वेदास में, आप उसको भी लांग सकते हैं अगर आप श्री श्री राधा गोविंद देव के चरण पकड़े, राइट. एंड दिस डेफिनेटली माइट साउंड फार फेच्ड. ये लगता होगा कि बड़ी दूर की बात है, यहाँ तक पहुंचना कठिन नहीं, नामुमकिन है. परंतु व्हेन आई सी, आप कभी भक्ति वेदांत एकेडमी से जब आपको, देखो, दो ही एकेडमीज हैं जहाँ पे, दो ही इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे मैंने देखा है होते हुए. एक है भक्ति वेदांत एकेडमी और एक है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम्स. जब आप दोनों जगह 60-60 साल के लोगों को एग्जाम्स देते हुए देखते हो ना, है ना, कोई 62 की एज में, है ना, भक्ति शास्त्री कर रहा है, कोई 71 की एज में अपनी ऐनक जब ऐसे पहनता है, ऐसे 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 करके पहनता है, और फिर आंखें बंद करके श्लोक जो याद किया है वो भी ट्रांसलेशन बताता है. बट दे डिड नॉट गिव एन एक्सक्यूज. हमारे भक्तिवेदांत एकेडमी में ऐसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको कि फैमिली में कल ही शाम रात को मृत्यु हुई है और अगले दिन, है ना, एग्जाम है या होमवर्क सबमिशन है, राइट. एंड क्रिया पे जाने से पहले अपना होमवर्क सबमिट करके और अपना एग्जाम देखकर, ठीक है, फिर लोग अपनी क्रिया करवाने गए थे. व्हाट एक्सक्यूज. जब आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है ना, तो चाहे आप सवेरे के 4 बजे सो के या 5 बजे सोए हो और आपका सेशन सवेरे 7 बजे हो ना, तो आप उठते हो, राइट. फॉर मी, if my laptop is right there and my office is going on, है ना, I can't use that as an excuse to stop this session. It is all about कि आप इंस्पिरेशन कैसे एग्जाम्पल से ले रहे हो, है ना. सो हमेशा भक्ति के रास्ते में इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आप अपने से, यू ऑलवेज हैव पीपल whom you look up to.
your association in that way will keep you humble. If you do cooking seva, Anna, be with certain sevaks, chefs and cooks who are very good in their craft. And वो आपको सिखा भी रहे हैं, आप open to learning हो, and you're humble of the fact you're surrounded by majestic, servants of Krishna. If you're into book reading, then always have certain peers who also read books, right? Who have that academic acumen of analyzing things, right? है ना, उनके सेशन सुन के देखो, है ना, दिमाग के पुर्जे खुलेंगे, है ना. एसोसिएशन इज सो इम्पोर्टेंट. तो हम अगर भगवान के प्रति समर्पण रखें और फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस रहें, तो फिर जो वेदास में जो सारे मटीरियलिस्टिक एक्टिविटीज के प्रोविजंस है ना, वी विल नॉट बी गिविंग वेटेज टू देम इन आवर लाइफ्स. तो ये जो श्लोक है बेसिकली एक छन्नी की तरह है ना, जिसके थ्रू हम दूध डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, राइट. एंड इट इज making sure that all those materialistic provisions do not reach your glass that you are about to intake. And this shlok से हमें समझ में आता है is the reason why व्यास देव जब वो सारा लिटरेचर कंपोज कर रहे थे उनको आनंद नहीं आया, राइट. व्यास देव ने सारे वेद लिख दिए, भागवतम नहीं लिखी थी, लेकिन बाकी सब कुछ लिखा है, परंतु उनको रसा नहीं आया ना, नहीं आया रसा. But when he wrote these scriptures, Bhagavad Gita हो गए, Bhagavatam is the crown jewel. Let's talk just about Bhagavatam. When he wrote Bhagavatam, then his heart was satisfied. Right? So, Bhagavad Gita, right, is giving a one-line solution. कि वेदास हैं, जरूर है, उसमें प्रोविजंस नियोफाइट्स के लिए भी हैं जो प्योर डिवोटीज नहीं हैं. उसमें सेक्शंस वो भी हैं जो प्योर डिवोटीज के लिए जो एस्पायर कर रहे हैं, है ना, उन पर ध्यान दे, राइट. कहते नहीं वन यू आर एस्पायरिंग सर्वेंट XYZ दास, है ना, राइट. यू आर एस्पायरिंग सर्वेंट. सो इफ यू एस्पायर टू बी अ डिवोटी, है ना, देन यू हैव टू अडॉप्ट दैट पाथ दैट लीड्स टू डिवोशन, है ना. भगवद गीता डज लीड टू इट, भागवतम डज लीड टू इट, रामायण लीड्स टू इट, चैतन्य चरितामृत leads to it. Reading the lives, the biographies of our previous acharyas also leads to it. Their writings leads to it, right? Hari Katha leads to it. Shravanam leads to it. Listening to Kirtan, attending Kirtan, dancing in Kirtan, clapping in Kirtan, playing instrument in the Kirtan with the attitude of servitude, participating in Kirtan leads to it. Reading Bhagavatam leads to it. So, we will no longer be in sinful bondage of this dense forest. ये जो घना घनघोर जंगल है, इससे निकलने के लिए, है ना, हमें एक we need the light of the shastras basically, and we need full surrender. We need ज्ञान दीपेन भास्वता, right? ज्ञान दीपेन भास्वता. So भक्तिवेदांत अकेडमी की का मोटो है, ज्ञान के दीप से हर जगह प्रकाश कर दो. So where there is darkness or ignorance in a dense forest, the solution is Bhaktivedanta Academy, Jnana Deepena Bhasvata. Right? That's the solution. Right? So basically, ये जो श्लोक है, it is like an introduction to the next श्लोक, because it is laying the foundation that we should be indifferent, we should remain unaffected to the allurements, to those glittery, flowery language mentioned in the Vedas. Right? So I will keep this class very short and I will take a pause here. Right? आज का सेशन हम यहीं तक सीमित रखेंगे, right? Due to some time constraints. And I just wanted कि इतना ही मैसेज आपको मिले, right?
इतना ही मैसेज मिले. दिस पॉज इज वेरी इंटेंशनल. लाइक आई वांट की whatever I said, I wanted to stir and sit with you. That's all. We could have covered the next, but I think let's take a pause. So thank you so much for attending this session, this crisp session. I hope आप इससे खूब सारे takeaways लेकर चलें, and I hope that आप अपनी भक्ति में प्रगति करें, right? May you never be wrongly influenced. May you always, and the solution for all these things, ताकि ये चीजें कभी हो ना, is to be surrendered, to be surrendered to the right uh, association, and to be surrendered to Hari Katha. Right. So thank you so much. आप सभी ने अपना समय निकाला. Right. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय. पतित पावन गौरदैव भगवान की जय. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय. श्री कृष्ण बलराम की जय. सिया राम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न मानस सेना की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. जय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.